अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने जो है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के डिफिनेशंस देख लिए थे। लेकिन बिफोर ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव्स हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे, अच्छे कुछ भी जो उसमें यूज करते हैं हम। जैसे जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो प्रोपेगेट करते हैं तो उनमें क्या होता है, किसी मीडियम में जो प्रोपेगेट करते हैं तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। बट जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके जो जो डिफरेंट पार्टिकल जो फेस होता है वो डिफरेंट होता है। वो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो अबाउट देयर मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल जो फेस होता है कह सकते हो चेंज होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हर पार्टिकल में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे इस मीडियम के सेम मैनर में ऑक्सीलेट करेंगे, लेकिन उनको जो फेस डिफरेंस होगा, फेस जो होगा बेसिकली वो चेंज होगा। कहने का मतलब ये है बेसिकली। तो उसी को देखते हुए कुछ डिफिनेशन हमारे जो है पॉइंट में हमेशा माइंड में रखने पड़ेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड वही होता है लाइक वो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कवर करता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, राइट। इसी तरीके से क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कह सकते हो, टाइम इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन के जो है टू एंड फ्रो जो है कह सकते हो कि ये टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें जो मीडियम का जो पार्टिकल होगा वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। मतलब अबाउट देयर मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो का जो उसका होगा वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, उसमें जो टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। तो दैट नथिंग बट सिंपलेस्ट एग्जांपल है टू अपने उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो में जो है जो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए वो जितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको टी से डिफाइन करते हैं। पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने वेव जो है प्रोड्यूस होती हैं मीडियम में उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। माने ये कह सकते हो पर यूनिट टाइम टी हो गया, उसमें नंबर ऑफ जो प्रोड्यूस होगा मीडियम में, किसी मीडियम में, अगर किसी मीडियम में पर यूनिट टाइम में जितने वेव जो है प्रोड्यूस होंगी वो कहलाएंगे फ्रीक्वेंसी। इसको इससे डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी काफी हम ज्यादा यूज करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद द टाइम। टाइम के साथ में जो फेस चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लाइक इसका जो रिलेशन होता है ओमेगा इज 2π/t, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो है किसी टाइम जो फेस चेंज होता है वो होता है 2π, राइट। सिंपल सा डेफिनेशन है, थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ में क्या होता है, जो किसी मीडियम में दो एडजेसेंट जो पार्टिकल होंगे अगर वो सेम फेस में होते हैं, यहाँ देखिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, इनका फेस सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है मतलब यहाँ थ्रो बन रहा है तो यहाँ दूसरे वाले पार्टिकल का थ्रो बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये लेमडा कहलाएगा। लेमडा मींस वेवलेंथ। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन द मीडियम, अगर दो एडजेसेंट पार्टिकल जो है सेम फेस में, अगर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल व्हिच आर हैविंग सेम फेस, इफ दे आर हैविंग थ्रो देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन थ्रो। क्रेस्ट के बीच में अगर सी है तो सी है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो लेमडा होगा।
इसी तरीके से अगर ये तो ट्रांसवर्स वेव की बात हो गई, इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन बनता है। पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर रेफ्रैक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेफ्रैक्शन, इस तरीके से बनते जाते हैं ना। तो उसमें जो एडजेसेंट पार्टिकल के जो है जिसमें कंप्रेशन बन रहा है तो उसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो आएगा, कंप्रेशन के बीच में जो कंप्रेशन डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल जिसमें कंप्रेशन है तो उसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस आएगा, वो वेवलेंथ कहलाएगा। अगर रिफ्रैक्शन के सेंटर के डिस्टेंस में, यानी समझ लो रिफ्रैक्शन में है तो उसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो लेमडा कहलाएगा। आइदर शुड बी इन कंप्रेशन, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिफ्रैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो ये सिंपली डेफिनेशंस हैं, ये आपकी हो गई वेवलेंथ, राइट। अब दूसरा आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ये यूनिट डिस्टेंस, यानी इस लेमडा में जितने वेव्स जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसका जो रिलेशन होता है वेव नंबर का 1/λ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ये यूनिट डिस्टेंस है लेमडा, करेक्ट। माइंड में रखने की जरूरत, सिंपली डिफिनेशंस है। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन है k = 2π/λ, यानी फेज चेंज पर यूनिट पाथ डिफरेंस। फेज चेंज कितना 2π होता है पर यूनिट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, जिससे वेवलेंथ है। जो फेज चेंज होता है पर यूनिट पाथ डिफरेंस, उसको जो क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, राइट। फिर क्या है, वेव वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव्स पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल कर रही होती है वो जितना डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। तो दीज काइंड ऑफ जो डिफिनेशंस हैं हम नंबर ऑफ टाइम यूज करेंगे, तो इसको क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो दीज काइंड ऑफ डिफिनेशन आपको हमेशा रखने पड़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल अभी जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, अब हम डिफाइन करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी भी यूज करते हैं, इसमें वेव नंबर भी यूज करते हैं, एंगुलर वेव नंबर भी यूज करते हैं, वेव वेलोसिटी भी यूज करते हैं, कई तरीके से यूज करते हैं। तो इसको भी डिफिनेशन में याद होना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। इससे पहले जो भी हम चीजें पढ़ें, अगर फर्दर हम पढ़ेंगे तो पीछे वाली चीज को हमें क्लियर होना चाहिए, तो क्लियरली समझ में आएगा, राइट। नो, अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या हम कैसे डिफाइन करें, कोई वेव्स विच इज प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दैट्स कॉल्ड ए प्रोग्रेसिव वेव। It could be transverse wave or longitudinal waves, right? So suppose any waves which is moving which is propagating in a medium in which कह सकते हैं कि मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है, सेम मैनर में। बट उनकी जो फेज डिफरेंस होती है, फेज डिफरेंस में होती डिफरेंट होती फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, राइट। तो अभी हम यहाँ कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं, कोई जो वेव्स है प्रोग्रेसिव वेव्स है, इट कुड बी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमने क्या किया, ट्रांसवर्स वेव लिया है। वही वेव्स जो है कि ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं ओरिजिन पे। तो ओरिजिन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली जो है अपने मीन पोजिशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी में, और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, राइट। अगर हार्मोनिक वेव है, वो जो प्रोग्रेसिव वेव है वो हार्मोनिक वेव कब कहलाएगी, जब उसके जो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। देन तो सपोज वो प्रोग्रेसिव वेव है, ओरिजिन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमें जो एक्सप्लेन किया था वो हार्मोनिक वेव में, तो इक्वेशन हमारा क्या आया था, ए साइन ओमेगा टी। तो हम ऑरिजिन पे जो है पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो y0 t, यानी x की जगह पे 0, यानी कि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ऑरिजिन पे।
तो 0xt लिया तो a sin ओमेगा t। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सपोज हम दूसरा पार्टिकल लेते हैं जो p पॉइंट पे है और ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे है, राइट। तो इस पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस कब पहुंचेगा, मतलब किसी इंस्टेंस पे अगर मतलब वहां है, ऑरिजिन पे है, पार्टिकल है, इस पे किसी टाइम के बाद जो यानी कि डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, राइट। अगर समझ लो यहाँ पार्टिकल यहाँ है ऑरिजिन पे, तो टी पॉइंट में डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ किस पॉइंट पे होगा, टी प्लस एक्स अपॉन बी। एक्स अपॉन बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, राइट। तो अगर हम डिफाइन करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पी एट एनी डिस्टेंस टी, क्या होगा, अगर मान लो यहां डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट मतलब अगर पी पे को जो डिस्टर्बेंस पहुंचता है, ओ के डिस्टर्बेंस से जो बाद में पहुंचेगा, राइट। क्यों, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस अगर यहां पहुंचे, पी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो मतलब यहाँ टी है, पॉइंट टाइम टी है, तो यहाँ क्या होगा, टी माइनस, अगर यहाँ टी प्लस एक्स अपान बी होगा, टी प्लस एक्स अपान बी पी पे होगा, ओ पे अगर डिफाइन करते हैं तो टी माइनस एक्स अपान बी। तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पी एट एनी डिस्टेंस डिफाइंड बाय लाइक दिस, ए साइन ओमेगा टी अपान टी माइनस एक्स अपान बी। टी के जगह पे आपको टी माइनस एक्स अपन बी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इस पॉइंट पे जो है अगर डिस्टर्बेंस कब पहुंचेगा, यानी कि इस पॉइंट से पहले पहुंचेगा, इजंट इट। तो वाई एक्स टी अगर हम लेते हैं तो जहां ऑरिजिन पे जब पार्टिकल था, वेव थी ऑरिजिन पे, तो यहां पार्टिकल की जो वैल्यू की जो वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वाई जीरो ए साइन ओमेगा टी। अब पी पे निकालना है तो वहां पी केवल एक्स डिस्टेंस पे, जीरो की जगह एक्स रख दिया, एक्स टी हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान बी लिख दिया। उसके बाद डिफाइन करते चले जाए, ओमेगा टी लिख दिया, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा अपन वी हो गया इंटू एक्स हो गया, राइट। फिर इसी तरीके से ओमेगा को जो है उसमें फ्रीक्वेंसी में अगर डिफाइन कर दे 2 पाई फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपन वी लिख दिया, दिस इज फेस वेलोसिटी हो गई, ठीक है, इंटू एक्स। और 2 पाई अपन, अब इसको क्या कहते हैं, दिस वन क्या कह सकते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय फेस वेलोसिटी डिफाइन करते हो तो लेमडा बोलेंगे। बेसिकली जो लेमडा होती है वी अपन ये होती है फेस वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो वहां डिफाइन करेंगे तो वहां लेमडा हो जाएगा 2 पाई, अब लेमडा हो जाएगा 2x होगा। 2 पाई अपन लेमडा क्या होता है, ये क्या होता है, k होता है, फेस नंबर जिसे बोलते थे। अभी हम इससे पहले डिफिनेशन दिए थे, फिर यहां इसको k लिख सकते हो, आप k लिख सकते हो, 2 पाई अपन लेमडा को k लिख सकते हो। इसी तरीके से ओमेगा को अगर डिफाइन करते हो, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आप डिफाइन करते जा रहे हो, ओमेगा को 2 पाई अपन टी लिख सकते हैं इंटू टी, 2 लेमडा इंटू एक्स, 2 पाई अपन अगर टी पूरे कॉमन ले लोगे तो टी बचेगा, और एक्स अपन लेमडा इंटू टी हो जाएगा। और ये आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है कि फेस वेलोसिटी है, फेस वेलोसिटी यानी कि होती है ये पूरा, यानी फेस वेलोसिटी कितनी होती है, v इक्वल टू लेमडा अपन टी। यहाँ ये हो गया, ये डिफिनेशन आ गया, तो कहने वाले की रिलेशन आपके पास ये आ जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल p एट द पॉइंट p, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट द पॉइंट p ऑफ द पार्टिकल, ये आपका आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो आप इससे जो है चाहे आप वेलोसिटी निकाल लो, चाहे एक्सेलरेशन निकालो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो दिस इज काइंड ऑफ हाउ यू ड्राइव दिस इक्वेशन, थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी। वेव अपना ओरिजिन से स्टार्ट होता है v वेलोसिटी से, आप कोई पॉइंट p लेते हैं, x डिस्टेंस पे है, वहां अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कैसे डिफाइन करेंगे आप देख लेंगे। और इस पॉइंट पे जो है कोई डिस्टर्बेंस ओरिजिन के कुछ टाइम के बाद ही पहुंचेगा, राइट।
तो अगर हम इस पे लेते हैं तो उससे पहले डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। तो इसीलिए जो हमने जो है t माइनस एक्स अपॉन बी लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट वो एट ए t माइनस एक्स अपॉन बी एर्लियर। इज इट भाई? अगर हम यहाँ पॉइंट पे लेते तो अगर हम उसी को बराबर क्या होगा, उसी को वो डिस्टर्बेंस ओ पे t माइनस एक्स अपॉन बी एर्लियर ही तो पहुंचेगा। तो ये हमने t माइनस एक्स अपॉन बी को ओमेगा टी की जगह पुट करते जाएंगे, और जहां वो पॉइंट मैंने x डिस्टेंस पे लिया था फ्रॉम द ओरिजिन से xt लिख दिया, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको कैसे ड्राइव करना है ये माइंड में होना चाहिए। सिंपली आपको पहले ये होना चाहिए दिस वन, इसी से आपको सारा जो है ना कि ऑर्गेनाइज वे में करना है, आपके जो डिफिनेशन है उसी को यूज करना, नथिंग एल्स। ठीक है, जब उसे रिपीटेटिवली जो आप करोगे ना तो आसानी से इक्वेशन आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ यू डिफाइन फेस ऑफ द वेव्स। व्हाट इज फेस ऑफ द वेव? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं किसी हार्मोनिक का जब फेस क्या होता है, बेसिकली दिस इज द क्वांटिटी व्हिच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंस, एट एनी पोजिशन। मतलब ये फेज क्या होता है, दिस इज द क्वांटिटी व्हिच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द वेव्स एट एनी इंस्टेंस, एट एनी पोजिशन, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y x t a sin omega t minus k x plus phi 0, दिस इज कॉल्ड फेज। मतलब फेज क्या होता है, फेज जो है दिस इज ए क्वांटिटी व्हिच गिव्स ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव्स, complete information about the wave at any instance and at any position. Then nothing else, right? तो ये आपके माइंड में होना चाहिए फेस होता है क्या है। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया y x t a sin ओमेगा t माइनस x t phi 0। अब फिर देखते हैं फेज जो है टाइम के साथ कैसे वेरी करता है और पोजीशन के साथ कैसे वेरी करता है। तो फेज हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस phi 0। अगर हम विद टाइम देखते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद टाइम, डी फाई अपॉन डी टी, ऐसा कर सकते हैं आप, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा विद टी करेंगे तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगा ओमेगा, राइट। तो इसको ऐसा कर सकते हैं फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको ऐसा कर सकते हैं 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं इंटू डेल्टा टी। अगर टाइम के साथ इसका वेरिएशन फेज का देखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, राइट। अगर विथ पोजीशन के साथ में देखते हैं तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू जो है डिफरेंशिएट कर दो आप, टी फाई अपॉन डी एक्स कर दो आप, तो ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, के बचेगा। इसी को जो है डेल्टा फाई कर सकते हो और डेल्टा एक्स इंटू के, आपका वेरिएशन इस तरीके से आ सकता है, माइनस के। तो ये आपके पास रिलेशन है, के की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो इस तरीके जो हाउ यू फेस चेंजेस विद द पोजीशन, ये रिलेशन आपका बन के आ जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ टू इक्वेशंस, इसको आप फर्स्ट चेंज विद द टाइम, चेंज विद द पोजीशन, ये दो इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हो, राइट। तो पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी जो है बेसिकली देखा था, वेव वेलोसिटी डिफरेंट होती है। पार्टिकल वेलोसिटी इज वेलोसिटी द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेयर द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, राइट। तो हमारे पास जो है पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है y x t a sin ओमेगा t माइनस के एक्स।
अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल पार्टिकल वेलोसिटी हमारी ये हो गई। particle velocity, this is the particle velocity. Particle velocity is the velocity of the particle of the medium in which they are vibrating about their mean position, right? तो हम ये हमारे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा बन के आता है। अगर इसको इस साइन के फॉर्म में लिख देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ आइदर कुड बी कह सकते हो कि साइन और कॉस। तो हम इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारा आ गया। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2। तो इससे क्या हमारा क्या शो करता है कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू ये तो हमारा जो कांस्टेंट होता है, वेव वेलोसिटी जो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो है जो पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस हार्मोनिकली विद द टाइम। वेव वेलोसिटी तो जो है नहीं कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस तरीके से, वेव वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, इसमें कहीं रोटेशन नहीं है, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है हार्मोनिकली, राइट। और क्या कहते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इज द हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ये फेज बाय पाई बाय 2। दिस वन डिस्प्लेसमेंट के जो है पाई बाय 2 फेज में जो हेड होता है, यानी ज्यादा होता है, हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ये फेज बाय पाई बाय 2, दिस वन। अगर इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। ये मान लो हमारा ए इक्वेशन है, दिस इज, अगर सपोज दिस इज ए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो गया हमारा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं हमारा बी हो गया, और इस पार्टिकल वेलोसिटी को दिस वन से डिवाइड कर दें, दिस वन से, तो ये आएगा। मतलब इसको डिवाइड कर दोगे तो माइनस ओमेगा अपन क्या आ जाएगा, ये सारे कट टूट जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, माइनस ओमेगा अपन क्या आ जाएगा, ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म लिख सकते हैं, और इसको के को जो है जो लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पाई अपन लेमडा होता है, तो 2 पाई कट जाएगा, तो वी अपान लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा लिख देंगे। ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लेमडा जो क्या होता है, ये वेव वेलोसिटी होती है। तो वेव वेलोसिटी यानी कि वी अपान वी इक्वल टू, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई अपान डी एक्स। एक रिलेशन आपके पास ये भी आ गया, राइट। इस इक्वेशन से हमें काफी चीजें निकालने में आती है कि इसमें हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, ए ओमेगा आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से ओमेगा निकल सकती है आपकी, राइट। तो इसी सारे इक्वेशन से आपको जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन में पहुंचना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स कर दिया, तो आपका रिलेशन ये आ गया, वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली मोस्टली हम एक्सप्रेशन तो डेवलप कर लिए हैं। अगर हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। ठीक है ना, जो हमने अभी जो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल ली थी, तो डेफिनेटली हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आसानी से। हमारा जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डी वाई अपॉन डी टी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स हो गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द वाई। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसी तरीके से ये दिस वन आपको ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई लिख दोगे तो सेम चीज ये लिखा हुआ है, तो आपने ऐसा लिख दिया। तो इसको देखते हुए कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू हुआ पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है माइनस क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए हुआ। और क्या दूसरा कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इसी पे अगर ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी के फॉर्म में लिख देते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं आप दिस वन। तो दूसरा कंक्लूजन हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है इज द हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ
इज हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय द फेस पाई, ऐसा भी कर सकते हैं बिकॉज जो पाई का जो फेस है, हेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेस पाई, जो है पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा इज द हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेस पाई। तो ये सारे जो है थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने जो डेरिवेशन कर लिया है सारा, थोड़ा माइंड में होना चाहिए हमने कैसे किया है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशियल का यूज किया है और करते चले गए, कंक्लूजन में पहुंच गए। पॉइंट इज दिस कि कुछ जो कंक्लूजन निकलते हैं वही आपको दिमाग में रखना है। इक्वेशन फाइनली कैसे बनता है, फिर कंक्लूजन कैसे निकाला, मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम एक्सप्रेशन निकाल लिया, यहाँ ये होता है, इसमें ऐसा भी लिख सकते हो। फिर क्या इसमें क्या डिफाइन करा, पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो हेड ऑफ पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से बाय द फेस कितने होगा, पाई से होगा, ज्यादा होगा, दिस वन। तो ये सारे कंक्लूजन है तो माइंड में रखने की पड़ेंगे। ठीक है, फर्दर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कुछ जो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर और भी फंडे क्लियर हो जाएंगे। द बेसिक फर्स्ट मोटो इज, अभी हमें ये करना था कि जो इक्वेशन बने कैसे ड्राइव किए गए हैं। ठीक है, हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जो भी फार्मूले यूज कर रहे हैं उन फार्मूलों को कैसे ड्राइव किया गया है, और प्रोवाइडेड जो फार्मूले आप ड्राइव हो जाते हैं तो जैसे जैसे ड्राइव करते हैं फार्मूले तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। राइट, कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसा होते हैं जो हमेशा आपको कंपटीशन में जो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि कंसेप्ट क्या है बेसिकली। ठीक है।